ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि जिस किसी के भी अंदर प्रेत बाधा होती है शरीर के अंदर, तो जब वो पूजा करता है तो उसके अंदर बैठा हुआ वो प्रेत क्या करता है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। तो मित्रों, इस संसार में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक होती है सकारात्मक शक्ति, दूसरी होती है नकारात्मक शक्ति। सकारात्मक ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में सहयोग करती है, पूजा पाठ में सहयोग करती है और हमें हमारे अंदर नकारात्मक विचारों को धकेल के बाहर कर देती है। लेकिन नकारात्मक शक्ति क्या होती है? नकारात्मक शक्ति हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। नकारात्मक शक्तियों में भूत, प्रेत, जिन, मशान कुछ भी हो सकते हैं, या अन्य कोई भी कोई शक्ति हो सकती है जो शरीर के अंदर वास कर चुकी है। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करने बैठता है, उस समय वो शक्ति पूजा करने से रोकती है। तो क्या होता है उस साधक के साथ? जैसे ही वो पूजा करने के लिए बैठेगा, मंत्र जाप करने के लिए बैठेगा, तो उस समय उसके शरीर में दर्द शुरू होगा। दर्द इतना होगा कि उसका मन नहीं करेगा कि अब पूजा करूं, और वो पूजा से उठ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पूजा से उठेगा, थोड़ी देर बाद उसका दर्द गायब हो जाएगा, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो एक तो ये करता है कि पूजा पाठ करने से रोकता है। दूसरा क्या करता है, आपके अंदर वो ऐसी अभिरुचि पैदा करेगा, ऐसी रुचि पैदा करेगा कि आप गलत लोगों की संगत में पड़ जाएंगे। वो ऐसा इसलिए करता है कि गलत लोगों की संगत में जाने से ये पूजा पाठ से दूर हट जाएगा और हमें इस शरीर में रहने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप दृढ़ निश्चय करके बैठ जाते हैं, गलत लोगों की संगत से दूर रहते हैं, तो फिर ये दूसरा उपाय करता है। दूसरा उपाय ये क्या करेगा? दूसरा उपाय करेगा कि जैसे आप पूजा के लिए गए, अब कोई वस्तु है जो उस समय आपके पास नहीं है, आपने आवाज लगाई, घर से कोई आया नहीं, या उन्होंने सुन नहीं पाया आपकी आवाज को कि आप क्या मांग रहे हैं, तो आपके अंदर इतना गुस्सा पैदा करेगा, झुंझलाहट पैदा कर देगा। और यह ध्यान रखना कि पूजा पाठ में जब भी साधना करते हैं हम लोग, तो उस समय गुस्सा आना ठीक नहीं होता। इससे हमारी चित्त में खिन्नता आ जाती है, हमारा मन व्यग्र हो जाता है और फिर हम पूजा पाठ मन से नहीं कर पाते, मन एकाग्र ही नहीं हो पाता, झुंझलाहट ही बनी रहती है। लिहाजा वो पूजा पाठ हमारा एक तरीके से व्यर्थ ही जाता है, क्योंकि एकाग्रता के बिना संपन्न किया गया मंत्र जाप, ध्यान के बिना संपन्न किया गया मंत्र जाप से वो ऊर्जा प्राप्त हमें नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। तो ये एक तो ये करता है काम। दूसरा काम ये करता है कि जरा सी बात में आप झगड़ा करने लगते हैं। वजह कुछ नहीं है, बहुत छोटी वजह है, और आप झगड़ा शुरू कर देते हैं। पहले घर वालों से ही करते हैं, और घर वालों से झगड़ा का आपने किया, लेकिन वो फिर धीरे से आपने सोचा समझा पूजा के बाद, तो वो आप शांत हो गए। लेकिन ये दूसरे लोगों से झगड़ा करा देता है, समाज के लोगों से झगड़ा करा देता है, जिससे आप इस झगड़े में उलझ जाओ, कोर्ट कचहरी करो, मारपीट करो, कोर्ट कचहरी जाओ, धन वगैरह बर्बाद करो, बेइज्जती सहो। तो ये सब काम जो है
अंदर बैठा हुआ प्रेत आपको प्रेरणा दे करके करवाता रहता है। अगला काम ये करता है कि जब आप पूजा कर रहे हो तो कभी आपके पैर दुखेंगे, कभी आपके घुटने दुखेंगे, कभी आपकी कमर दुखेगी, कभी आपको उबासियां आएंगी, बहुत ज्यादा उबासियां आएंगी, कभी आपको सर में दर्द होगा, तो कभी आपको गर्दन में दर्द होगा, कभी आपको ऐसा लगेगा कि हमें तो बुखार आ गया है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आप सोचेंगे कि अब पूजा नहीं कर सकता, अब तो बहुत समय हो गया और अब ये दर्द भी नहीं सहन होता, तो आप फिर उसको बंद कर दोगे। और यही इसका उद्देश्य है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, किसी इष्ट की साधना करता है, तो उस इष्ट की सकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में आती है, और जब वो सकारात्मक ऊर्जा शरीर में आती है तो इसे परेशानी होती है, नकारात्मक शक्ति को परेशानी होती है, तो वो नहीं चाहेगी कि आप किसी भी तरीके से मंत्र जाप संपन्न कर पाएं और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर अधिक से अधिक आ जाए, क्योंकि उसे फिर शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। मंत्र जाप से कोई भी नकारात्मक शक्ति है उसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय होता है अधिक से अधिक मंत्र जाप करना, अधिक से अधिक मंत्र जाप करना, क्योंकि उससे हमारे ओरा मंडल का तेजी से विकास होता है और हमारा जो प्रभा मंडल है वो इतना विस्तृत हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उस प्रेत आत्मा को शरीर में रहना ही दुश्वार हो जाता है और वो फिर शरीर उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये प्रेत के यही कुछ लक्षण हैं जो वो पैदा करता है साधना से दूर हटाने के लिए। इसके अलावा भी बहुत से लक्षण हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं जो जानकारी मैंने दी है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी झोली को सदैव भरते रहें, आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज की बात यहीं समाप्त। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।